हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके ऊपर डिस्कस करने वाला है। एक्चुअली जो मेंडल है ना, मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे, एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, जो भी प्रयोग किए थे ना, उस प्रयोग में उन्होंने कुछ पौधे शुद्ध लिए, कहा था ये शुद्ध पादप है, ये अशुद्ध पादप है, या ये हाँ शुद्ध पादप, ये अशुद्ध पादप है, ये समयुग्मजी है, ये विषम युग्मजी है, या ये संकर पादप है। विषम युग्मजी के लिए एक शब्द यूज किया था, संकर पादप। तो मेंडल ने ये कैसे पता लगाया भाई? उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि मेंडल उस टेक्नोलॉजी से उसका जीनोटाइप, उसकी जीन का स्ट्रक्चर पता लगा दे, संरचनाएं पता लगा ले, है ना। उस समय तो ये पर नहीं थी। तो मेंडल ने कैसे पता लगाया कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, कौन सा संकर है ना। ये मेंडल ने कैसे लगाया? तो उन्होंने कुछ एक मेथड अपनाया, कुछ विधि अपनाई, है ना, कुछ विधियां अपनाई। उस विधियों के सहायता से उन्होंने ये सब कुछ किया। तो मेंडल ने क्या किया, एक बैक क्रॉस किया, एक टेस्ट क्रॉस किया। बैक क्रॉस मतलब संकर पूर्वज संकरण, और टेस्ट क्रॉस मतलब परीक्षार्थ संकरण, ये दोनों किया। और जो परीक्षार्थ संकरण या टेस्ट क्रॉस है, इसकी सहायता से मेंडल ने ये सब कुछ पता लगाया। चलो इसको देखते हैं हम, मेंडल ने लगाया कैसे पता है। मेंडल की जो विधि थी, उस विधि का अध्ययन कर रहा है, जिससे कि ये पता लग जाए कि कौन सा पादप शुद्ध है और कौन सा पादप अशुद्ध है। देखो समझना, एक चीज़ समझना आप, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद जो लिखा हुआ वो भी, उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। एकल संकर संकरण में हमने क्या किया था, कैपिटल टी लिया था और स्मॉल टी लिया था ना। और इसके अंदर हमने क्रॉस करवाया था, तो हमारे पास F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया था। अभी जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 जनरेशन है हमारे पास, ये F1 जनरेशन हमारे पास, और ये हमारा P1 पेरेंट्स फर्स्ट। इस F1 जनरेशन का क्रॉस अगर आप कैपिटल टी के साथ कराएं या स्मॉल टी के साथ करवाएं, दोनों ही कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इनको बोलेंगे प्रतीप संकरण। क्या बोलेंगे? प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस। प्रतीप संकरण कहेंगे या बैक क्रॉस कहेंगे? क्या कहेंगे? बैक क्रॉस कहेंगे। ठीक है भाई, बैक या संकर पूर्वज संकर कहेंगे। जो संकर, जो F1 पीढ़ी के अंदर कैसा भी, ये संकर लंबा है, ये कैसा पादप है, संकर लंबा। इस संकर लंबा का क्रॉस किसके साथ करवा रहे हैं? इसके संकर का क्रॉस करवा रहे हैं इसके पूर्वज के साथ। तो संकर पूर्वज संकरण, है ना। प्रभावी वाले के साथ भी करो या अप्रभावी वाले के साथ भी करो। क्या कह रहे हैं? संकर पूर्वज संकरण, है ना। देखो हमारे पास दो कंडीशन है। अब देखो इसको समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में ना। एक कंडीशन तो है कि भाई कैपिटल टी से संकलन करवा दो। दूसरी कंडीशन ये है कि स्मॉल टी से संकलन करवा दो। या F1 पीढ़ी का पहला कंडीशन में तो प्रभावी लक्षण वाले के साथ क्रॉस करवा दो, और दूसरे लक्षण में अप्रभावी लक्षण वाले के साथ क्रॉस करो। तो देखो दोनों को करके बता दो, ये बाद में पढ़ लेंगे 2 मिनट बाद, है ना। आप पहले क्रॉस समझो इसको, ताकि आगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आगे कोई तक प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ईजिली समझेंगे इसको, है ना। देखो करना क्या है कि हमने अभी बात की थी कि भाई ये कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। देखो अगर आपने, एक चीज़ समझना, मैंने एकल संकर संकरण के अंदर बहुत ही डिटेल से एकल संकर संकरण को समझाया। अगर आपको एकल संकर संकरण वाला वीडियो नहीं देखा ना, तो हमारी जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर वो अवेलेबल है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में आप हिंदी मीडियम वाला है तो क्लास 12 हिंदी मीडियम वाला प्लेलिस्ट ओपन करो, इंग्लिश मीडियम वाला तो इंग्लिश मीडियम वाला, है ना। तो हिंदी मीडियम वाला तो हिंदी मीडियम को ओपन करो, वहाँ पर एकल संकर संकरण नाम से वीडियो है, उसको देख लो। वो समझने के बाद फिर दूसरी वीडियो देखो, सब बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। सर एकल संकर संकरण के ही तो एग्जाम्पल समझा रहे हैं, वो देखो, उसके बाद ये देखो, बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने क्या था कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करवाया था, इन दोनों को क्रॉस कराया तो हमारे पास F1 पीढ़ी के अंदर एकल संकर संकरण में देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। और अभी हमने बात की थी इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये पहली कंडीशन होगी, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो दूसरी कंडीशन होगी। ये हमारी F1 जनरेशन है, ये हमारा P1 है ना। तो पहली कंडीशन देखें हम, पहली कंडीशन भाई कैपिटल टी है और दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी। बात समझ आ रही है? एक है कैपिटल टी, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी कौन सा है? F1 जनरेशन। और कैपिटल टी कौन सा? प्रभावी लक्षण वाला पूर्वज, राइट। तो अगर हाँ, अब इसमें सबसे पहले देखो, क्रॉस होने से पहले युग्मक बनेंगे। इससे 2 प्रकार के युग्मक बन गए, कैपिटल टी बन गए, और इससे भी 2 प्रकार के युग्मक बन जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी, इसका फ्यूजन, इस कैपिटल टी का फ्यूजन इसके साथ हुआ तो कैपिटल टी। ठीक है, इस पहले वाले कैपिटल टी की कहानी खत्म, और दूसरा वाले स्मॉल टी की बात करते हैं। अगर इस स्मॉल टी का फ्यूजन इस कैपिटल टी के साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर इस स्मॉल टी का फ्यूजन इस स्मॉल टी का फ्यूजन कैपिटल टी के साथ हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये दोनों भी लंबे हैं, ये दोनों भी लंबे हैं, है तो सारे के सारे लंबे। सारे कैसे हैं? सारे लंबे हैं, यानी कि 100% लंबे हैं। आपको पता है ना कि एक भी प्रभाव कैपिटल टी आने पर वो लंबे होंगे, है ना। तो इनका
फिनोटाइप कैसा है 100% लंबे। लेकिन अगर जीनोटाइप देखें तो इसमें हमें दो प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे, दो प्लांट ऐसे मिल गए, दो ऐसे मिल गए। यानी अगर जीनोटाइप देखें तो 2:2, 2 से कट हो जाएंगे ये भी, 2 से कट हो जाएगा ये भी, और 1:1 इसका जीनोटाइप देखने को मिल जाएगा हमें। क्या मिल जाएगा? जीनोटाइप देखने को मिल जाएगा। कौन से क्रॉस में? प्रभावी वाले के साथ करवाने पर। बैक क्रॉस कौन सा? संकर पूर्व संकर, जिसमें F1PD का संकर हम करवा रहे हैं प्रभावी लक्षण वाले के साथ। दूसरी कंडीशन कौन सा था? अप्रभावी लक्षण। पहली कंडीशन हमने देख लिया, सारे के सारे F1PD का क्रॉस अगर प्रभावी लक्षण वाले के साथ करवाएंगे तो सारे के सारे पौधे प्रभावी लक्षण वाले ही प्राप्त होंगे। 100% पौधे प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होंगे, और इसमें जो फिनोटाइप होंगे वो 100% प्रभावी लक्षण वाले, और जो जीनोटाइप रेशियो मिलेगा, जो जीनोटाइप अनुपात है वो 1:1 मिलेगा हमें। आया ना समझ में आपको? अब सुनो आगे वाला सुनो। सेकंड कंडीशन की बात करें अब, हमारी सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो हो गई, ये वाली सेकंड कंडीशन। इसमें क्या था? F1 जनरेशन का क्रॉस करा रहे हैं कौन से? अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ, मतलब बोने पादप के साथ। इसके साथ क्रॉस करा रहे हैं F1 जनरेशन का कैपिटल T स्मॉल t के साथ। अब इससे भी दो प्रकार के युग्म बनेंगे। कितने प्रकार के बनेंगे? दो। इससे भी दो प्रकार के युग्म बनेंगे। इससे बना कैपिटल T स्मॉल t, और इससे दोनों ही स्मॉल t बना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस कैपिटल T की बात करो। इस कैपिटल T का दोनों में से किसी के साथ फ्यूजन हो तो कैपिटल T का अगर स्मॉल t के साथ फ्यूजन हुआ तो कैपिटल T स्मॉल t, और इस कैपिटल T का इस स्मॉल t के साथ फ्यूजन हुआ तो कैपिटल T स्मॉल t। मतलब इसके साथ फ्यूजन हुआ, इसके साथ फ्यूजन हुआ, दोनों ही पौधे कैसे हुए? लंबे पौधे हो गए। ठीक है, और अब स्मॉल t वाले की बारी। इस स्मॉल t का भी तो दोनों में किसी के साथ फ्यूजन हो सकता है, तो इस स्मॉल t का अगर इस स्मॉल t से फ्यूजन हुआ तो स्मॉल t, और अगर इस स्मॉल t का इस स्मॉल t से फ्यूजन हुआ तो स्मॉल t, मतलब ये दोनों ही कैसे हैं? बोने। तो देखो दो कैसे हैं? लंबे, दो कैसे हैं? बोने। मतलब फिनोटाइप रेशियो क्या? 2:2, और जब 2 से कट के दोनों, यानी कि फिनोटाइप रेशियो 1:1। और जीनोटाइप रेशियो देखें तो देखो हमारे पास दो कैपिटल T स्मॉल t है। ये कितने हैं? कैपिटल T स्मॉल t कितने हैं? 2 है। कैपिटल T स्मॉल t के पादप कितने हैं? 2, और स्मॉल t के पादप कितने हैं? 2। तो जीनोटाइप रेशियो 2:2, 2 से दोनों कट के 1:1, तो जीनोटाइप रेशियो भी 1:1 है। तो अप्रभावी लक्षण वालों के साथ बैक क्रॉस या प्रतिप संकरण करवाने पर हमारे पास जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों का अनुपात जो है 1:1 आएगा। प्रभावी वाले के साथ कराने पर तो सारे के सारे कैसे थे? सारे के सारे प्रभावी लक्षण वाले हो गए। लेकिन अगर आप F1PD का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले के साथ अगर हम करवाएं तो उस कंडीशन में जो है हमारे पास 50% प्रभावी लक्षण वाले और 50% अप्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होंगे। बात समझ में आ रही है क्या? या ये दोनों ही क्रॉस को हम क्या कह रहे हैं? संकर पूर्व संकरण कहते हैं। दोनों ही संकर पूर्व संकरण कहते हैं। लेकिन सुनना, ये जो अप्रभावी लक्षण यानी कंडीशन 2, ये वाली जो कंडीशन 2 वाले की बात करें ना, कंडीशन 2 जो हमने देखा है अप्रभावी लक्षण वाला, ये कंडीशन 2 के अंदर क्या होता है बेटा? इस कंडीशन नंबर 2 के अंदर क्या है? इसका एक दूसरा नाम हो रहा है, इसको टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। और इसको परीक्षार्थ संकरण भी बोलते हैं। परीक्षार्थ संकरण एक्चुअली ये क्या था? ये किसी भी पादप जो अज्ञात पादप है वो समयुग्मजीय हैं या शुद्ध हैं या विषमयुग्मजीय या अशुद्ध है, ये पता लगाने के लिए क्रॉस काम आता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इसको टेस्ट क्रॉस या परीक्षार्थ संकरण भी इसका नाम है दूसरा। इसी से पता लगाते हैं कि कौन सा पादप शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध। देखो आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, वो उस एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं हम लोग। आपकी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर हमने क्या किया कि ये अननाउन पुष्प ले लिया, ये पुष्प लिया, ये बैंगनी कलर तो है, और बैंगनी कलर के लिए हमारे पास जीनोटाइप है कैपिटल W। कौन सा है? कौन रेस्पॉन्सिबल है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैंगनी कलर? बैंगनी कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कैपिटल W, है ना। और ये पुष्प कैसा है हमारे पास? बैंगनी। अगर ये पुष्प बैंगनी है इसका मतलब इसका जीनोटाइप या तो कैपिटल W हो सकता है या कैपिटल W और स्मॉल w हो सकता है। मतलब या तो कंडीशन नंबर 1 होगा या कंडीशन नंबर 2 होगा, या तो ये समयुग्मजी होगा या विषम युग्मजी होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि समयुग्मजी हैं या विषम युग्मजी हैं। हमें ये पता लगाना है कि जो बैंगनी पुष्प हैं, भाई पुष्प 2 ही प्रकार के, बैंगनी और सफ़ेद, और ये हमारे पास जो पुष्प जिसको पता लगाना हमें, जिसको हमें टेस्ट करना है जिस पुष्प का, वो कैसा है? बैंगनी। और बैंगनी कलर कैसा है? प्रभावी लक्षण है। और सफ़ेद कैसा है? अप्रभावी। तो सफ़ेद तो जब तक समयुग्मजी स्मॉल w समयुग्मजी अवस्था नहीं आएगी या स्मॉल w नहीं आएगी तब तक सफ़ेद तो होगा नहीं। बैंगनी में क्या है? दोनों कैपिटल W तब भी पुष्प बैंगनी बनेगा, और दोनों में से एक कैपिटल W और दूसरा स्मॉल w है तब भी पुष्प बैंगनी बनेगा। तो 2 कंडीशन है। तब इस पुष्प को हमें पता लगाना है कि शुद्ध पादप का पुष्प है या अशुद्ध का। तो उसके लिए पहली कंडीशन लेके क्रॉस करवाएं।
पहले कंडीशन ली, पहले कंडीशन में क्या लिया, आपको मान लिया ये दोनों समयुग्मज, ये शुद्ध पादप है, और इसका क्रॉस किसके साथ कराएंगे, भाई टेस्ट क्रॉस करवाएंगे ना इसका, तो इसका पुष्प, इसका क्रॉस कराएंगे अप्रभावी लक्षण यानी कि सफेद लक्षण वाले पादप के साथ। तो सफेद लक्षण वाले पादप का जीनोटाइप कैसा, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ये कैसा, सफेद पुष्प वाला, सफेद पुष्प है इसमें, और इसके साथ हम किसका क्रॉस करवा रहे हैं, कैपिटल डब्ल्यू, माना है कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये कैसा, बैंगनी पुष्प, ठीक है। इसके साथ अब क्या होगा, देखो भाई जीनोटाइप युग्मक बनेंगे, इससे भी दो प्रकार के युग्मक बना, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, इससे भी दो प्रकार के युग्मक बने, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू। चेकर बोर्ड से कर लो सॉल्व, ये बनाया हमने चेकर बोर्ड, ठीक है। ऊपर हमने ये वाले लिख दिए स्मॉल डब्ल्यू, साइड में हमने लिख दिया कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। अब हमने क्या किया, करा दो क्रॉस। चलो तुम्हारी इस डायग्राम वाला ही लिखते हैं, इस साइड में लिख देते हैं, कोई बात नहीं, डायग्राम वाला लिख देते हैं, इसको हटाते हैं, इसको जैसे आपका डायग्राम लिखा हो इधर लिख देते हैं, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। अब इस कैपिटल डब्ल्यू का स्मॉल डब्ल्यू से फ्यूजन हुआ तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसके साथ फ्यूजन हुआ तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इधर इस नीचे वाला कैपिटल डब्ल्यू को ऊपर वाले स्मॉल डब्ल्यू से फ्यूजन हुआ तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, और इधर फ्यूजन हुआ तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि ये कैसा, बैंगनी, कैसा है, बैंगनी, ये भी कैसा है, बैंगनी। भाई एक कैपिटल डब्ल्यू आ गया तब भी बैंगनी ही होगा, देखो सब में एक एक कैपिटल डब्ल्यू है, आप देख लो सब में एक एक कैपिटल डब्ल्यू है, बैंगनी, और ये भी कैसा है, बैंगनी। मतलब सारे के सारे पुष्प कैसे हैं, बैंगनी हैं, सारे पुष्प बैंगनी हैं, सारे पुष्प बैंगनी हैं। अगर ये पुष्प जो अज्ञात पुष्प हैं ये शुद्ध हैं तो इसका अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ संकरण कराने पर सारे पौधों के अंदर पुष्प हमें कैसे मिलेंगे, बैंगनी मिलेंगे। अगर ये शुद्ध है तो 100% जो भी पुष्प मिलेंगे 100% वो सब के सब बैंगनी पुष्प ही मिलेंगे, अगर ये शुद्ध पौधा है या समयुग्मजीय अवस्था में है तो। दूसरी अवस्था कंडीशन और है, ये मैंने आपको यही वाला समझाया पूरा, ये वाला पूरा इस साइड में यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। अब दूसरी अवस्था देख लो, दूसरी कंडीशन देख लो, ये समझ में आ गया आपको। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ये अशुद्ध अवस्था में है, विषमयुग्मजीय अवस्था के अंदर है, अगर ये पुष्प जो है ना ये सेकंड वाली, मतलब सेकंड वाली अवस्था के अंदर है, इस अवस्था के अंदर, ये कैसा है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैसा है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, तब सफ़ेद पुष्प हैं। देखो यहाँ पर बना रहा हूँ वापस, इसको साइड में कर देते हैं, दूसरा पेन ले लेते ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा सा समझ में आएगा। अब दूसरी वाली कंडीशन देखते हैं, दूसरी वाली कंडीशन में वही स्मॉल डब्ल्यू अप्रभावी लक्षण वाला सफ़ेद पादप, और दूसरा इसी कंडीशन कैसे माना है, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो इससे भी ये सफ़ेद पादप से अप्रभावी लक्षण वाला सफ़ेद पादप, इससे दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, स्मॉल डब्ल्यू, इससे भी दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। बना दो चेकर बोर्ड, ये बनाया चेकर बोर्ड, ठीक है। जैसा इसमें लिखा हुआ वैसे ही लिख रहे हैं हम लोग भी, ठीक है। ये स्मॉल डब्ल्यू सीधा ही ऊपर लिख दो यहाँ पे, ये स्मॉल डब्ल्यू और ये वाला स्मॉल डब्ल्यू यहाँ आ गया, ये वाला स्मॉल डब्ल्यू यहाँ डाल दिया, स्मॉल डब्ल्यू। अब ये जो कैपिटल डब्ल्यू है इस कैपिटल डब्ल्यू को यहाँ डाल दिया और स्मॉल डब्ल्यू इसको यहाँ डाल दिया, मतलब इसके सारे हमने इधर लिख दिया, ठीक है, लिख दिया। अब फ्यूजन करो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू के साथ फ्यूजन हो जाएगा, इधर स्मॉल डब्ल्यू है तो स्मॉल डब्ल्यू, इधर भी स्मॉल डब्ल्यू, इधर भी स्मॉल डब्ल्यू और इधर भी स्मॉल डब्ल्यू, यानी कि ये दोनों, ये भी सफ़ेद, कैसा हो जाएगा, सफ़ेद, ये भी कैसा है, सफ़ेद पुष्प, ये कैसा है, एक कैपिटल डब्ल्यू आ गया तो बैंगनी, और ये भी कैसा है, बैंगनी। मतलब देखो 50% तो हमें बैंगनी पुष्प मिले और 50% ही सफ़ेद पुष्प मिले। अगर हमें आधे तो प्रभावी लक्षण आधे अप्रभावी लक्षण के पौधे प्राप्त हुए क्रॉस कराने पर, जो बैंगनी पुष्प था उसका उसके अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराने पर अगर सभी पौधे 100% बैंगनी प्राप्त हुए प्रभावी लक्षण वाले तो वो कैसा था, शुद्ध। लेकिन अगर वो दूसरी कंडीशन में क्या था, हमें आधे तो बैंगनी और आधे सफ़ेद प्राप्त हुए, 100% इस बैंगनी प्राप्त नहीं हुए। दूसरी कंडीशन में हमें क्या था, आधे तो बैंगनी प्राप्त हुए और आधे सफ़ेद प्राप्त हुए, मतलब आधे प्रभावी लक्षण के और आधे अप्रभावी लक्षण के पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं। इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, अशुद्ध पादप बोलेंगे,
अशुद्ध या संकर बैंगनी या संकर पादप बोलेंगे या विषम युग्मजीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम युग्मजीव। अगर आधे आधे दोनों हैं तो जो अज्ञात पादप है वो किस अवस्था में है? विषम युग्मजीव अवस्था में अशुद्ध है। और अगर सारे के सारे पौधे एक जैसे हैं तब वो शुद्ध अवस्था में। तो हमें इससे हमने क्या किया, जो अज्ञात पादप था उसका हमने टेस्ट कर लिया कि शुद्ध है या अशुद्ध है। अशुद्ध है तो आधे आधे दोनों लक्षण आ गए, शुद्ध है तो सारे लक्षण एक जैसे ही आए। तो इस टेस्ट की सहायता से हम क्या करें, किसी का भी अज्ञात पौधे का उसका जीनोटाइप क्या है वो टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। इसके अंदर देखो 1:1 आ रहा ना, आधे भाई 2 इसके अंदर कैसे बैंगनी और 2 कैसे सफ़ेद, 2 से 2 तो 2:2 तो 2 से 1 कट गए दोनों और 1:1। तो जीनोटाइप कैसा होगा, इसका जो फिनोटाइप है वो कैसा हो गया, बाह्य लक्षण कैसे हैं, आधे लंबे, आधे बैंगनी और आधे सफ़ेद। और अगर जीनोटाइप देखें तब भी हमारे पास 2 प्रकार का जीनोटाइप आएगा। भाई देखो जीनोटाइप आप देखो तो कैपिटल W स्मॉल w के 2 है पौधे इसके अंदर, ये देखो ऊपर वाले दोनों और नीचे वाले दोनों स्मॉल w के 2, इसके भी ये नीचे वाले दोनों है ना। तो 2:2 वही 2 से कट जाएगा और 1:1। मतलब इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों एक जैसे ही आ रहा है, 1:1, आधे बैंगनी आधे सफ़ेद, या आधे जो कैपिटल W स्मॉल w के आधे स्मॉल w के। अगर F1 जनरेशन का उसके अप्रभावी लक्षण के साथ, मतलब किसी F1 छोड़ो, किसी अज्ञात पादप का उसके अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ संकरण कराने पर सारे पौधे प्रभावी लक्षण के प्रकट होते हैं तो वो अज्ञात पादप समयुग्मजीय अवस्था में है। और अगर अज्ञात पादप का उसके अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ संकरण कराने पर आधे प्रभावी लक्षण के और आधे अप्रभावी लक्षण के पौधे प्राप्त होते हैं तो वो विषम युग्मजीय अवस्था के अंदर हैं अज्ञात पादप। तो ऐसे उस अज्ञात पादप का जीनोटाइप हमने पता लगा लिया कि वो समयुग्मजीय है या विषम युग्मजीय इस टेस्ट के सहायता से। इसलिए इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। कौन सा क्रॉस? टेस्ट क्रॉस या परीक्षा संकरण। बोला आया क्या समझ में आपको? ठीक है। ये जो अभी हमने थोड़ी दूर पहले जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला ये वाला जो किया था, ये वाला, तो इसको हमने आपको ऐसे भी समझा रखा है। तो वही सेम टू सेम है। देखो ये प्रभावी लक्षण वाला कलर वाइट पे वाइट नहीं चलेगा, हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है ना। ये कैपिटल टी था, ये कैसे है कैपिटल टी, तो ये प्रभावी है, प्रभावी जनक। कैसा है? प्रभावी जनक। इसका करा दिया F1 जनरेशन के साथ। तो F1 जनरेशन में 2 लंबे और सारे लंबे, लेकिन 2 कैपिटल टी और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 2:2, 2 से 2 के पाउडर से कट हो जाएंगे, 1:1 आ जाएगा। मतलब इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप तो सारे के सारे कैसे हैं? लंबे हैं। लेकिन अगर दूसरा वाला जो कराया था F1 जनरेशन का क्रॉस अप्रभावी वाले के साथ, तब इसके अंदर हमें 2 लंबे मिले और 2 ही बोने मिले और 2 से 2 कट कर 1:1, ठीक है। और जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो भी 1:1 है ना। जो अभी हमने समझा वही वाला लेके आया। अब देखो आप और मैंने आप लोगों को समझाने के लिए नोट्स भी लाए हैं। आप ये नोट्स देखो जो मैंने सुनो, मैंने आप लोगों को समझा तो दिया, जो आपकी बुक वाली चीज़ समझानी थी वो समझा दिया। अब लिखने के लिए भी नोट्स चाहिए ना आपको, तो वो नोट्स लेके आया हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पेन लेके लिख लो, जैसे भी करो। मैं इसको नोट्स को एक बार समझा देता हूँ पूरा समझाने के बाद। पर हाँ, ये ध्यान रखना, देखो आप कहीं तरीके से दान कर सकते हैं, और जो हम लोग दान करते हैं ना, या किसी का दूसरे का भला करते हैं, अगर हम किसी दूसरे का भला करते हैं ना, तो उसका रिटर्न कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलता है, ठीक है ना। तो देखो अब हम आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग क्या करें। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो गांव में सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, और उनके पूरी साल बायो का टीचर नहीं रहता उनके स्कूल में। ऐसे बच्चों को अगर मेरा ये वीडियो, चूँकि मैं पूरा कोर्स करवा रहा हूँ, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ, यूट्यूब पर करवा रहा हूँ, तो मेरा ये वीडियो अगर उसको अवेलेबल हो जाएगा तो उसको तो बायो समझ में आ गई ना। या आपका कुछ और फ्रेंड है, देखो अकेले पढ़ोगे, थोड़े दिन के बाद आप थक जाओगे और आपको पढ़ने में मौत आने लगेगी, यार कौन पढ़े। लेकिन अगर आपका ग्रुप बन जाएगा ना, तो 5, 7, 10, 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप बन गया तो सब पढ़ेंगे, तो अपने अपने घर आपस में डिस्कस हो जा रहेगा, और आपके अंदर एक कंपटीशन की भावना जागृत हो जाएगी कि यार उसने इतना पढ़ लिया होगा, उसने इतना पढ़ लिया होगा, उसने इतना पढ़ लिया होगा। तो जब कंपटीशन की भावना जो जागृत हो गई होगी ना, उस कंपटीशन की भावना से आप लोग आपस में ही पढ़ोगे, मुझसे सवाल पूछोगे। और जब हमारा वीडियो आता है तो लाइव चैट होती है ना, लाइव चैट, उस लाइव चैट में मैं भी ऑनलाइन रहता हूँ, है ना, मैं रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वहीं आपस में आपने डिस्कस किया, आप साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई मैं दे दूँगा। और आप मुझे लगा कि नहीं ये क्वेश्चन का रिप्लाई यहाँ नहीं देना, तो मैं पर्सन आंसर सेशन लूँगा, या जूम पे आप लोगों की कितने ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो मैं जूम पे आप जो पर्सन आंसर सेशन जो लेता हूँ मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका जवाब दे दूंगा मैं आपको, है ना। तो किसी और दोस्त के साथ शेयर करना है, किसी और दोस्त को बताना है, किसी और दोस्त का भला करना। जब मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री अवेलेबल करा रहा हूँ, आपको तो खाली करना है कुछ नहीं, ये जो वीडियो इसके नीचे शेयर लिखा हुआ, उस शेयर पर क्लिक करो और अपने व्हाट्सएप के जरिए उस दोस्त को भेज दो।
वो लिंक शेयर पे क्लिक करो और अपना स्टेटस लगा दो, तो जरूरतमंद लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये शेयर का पे क्लिक करो और जो अपना ग्रुप है स्टूडेंट्स का उसमें भेज दो, है ना। जब आप उसमें भेज दोगे उन सब बच्चों को भला हो जाएगा यार, उन बच्चों को पता चल जाएगा और आपका भी ग्रुप बन जाएगा और उन बच्चों का भला होगा तो उसका कुछ फल मुझे मिलेगा जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो और कुछ फल आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने ही तो उसको बताया। भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है, मैंने इतना सब कुछ पढ़ाया और उसको पता ही नहीं था, उसको क्या पता है कि सर पढ़ा रहे हैं। अगर आपकी सहायता से उसको पता चल जाएगा तो उम्र भर आपका भी तो ऋणी रहेगा यार, इसने मेरी मदद की थी, 12th में मेरे को फ्री बायो की कोचिंग करवाई थी, राइट, है ना। तो ये जब पूरा जीव विज्ञान का मैं कोर्स फ्री करवा रहा हूँ तो आप ऐसे जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो चलो सुनो, अब ये जो नोट्स जो है ना, आप नोट्स जो नोट करना है, इस नोट को मैं समझाता हूँ आपको। जो नोट्स हैं तो हमने क्या लिखा है, F1 पीढ़ी के जीव का अपने दोनों जनकों में से किसी एक जनक के साथ संकरण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, संकर पूर्वज संकरण। भाई F1 पीढ़ी है, दोनों जनकों में से किसी भी एक के साथ संकरण करा दो, संकर पूर्वज संकरण। भाई संकर F1 पीढ़ी वाला कौन सा संकर संतति है, इसका संकरण इसके पूर्वज के साथ, तो संकर पूर्वज या प्रतीप या बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है, इसी का नाम है। इस प्रकार के संकर पूर्वज संकरणों में जब F1 पीढ़ी का संकरण प्रभावी लक्षण प्ररूप जनक के साथ किया तो अगली पीढ़ी के अंदर सारे प्रभावी लक्षण प्रकट हुए, और जब अप्रभावी लक्षण के साथ किया तो आधे आधे दोनों लक्षण प्रकट हुए। हमने ये अभी देखा है ना, हमने ये देख लिया था यहाँ पर। प्रभावी में सारे 100% लंबे और अप्रभावी के अंदर आधे लंबे और आधे बौने प्राप्त हुए थे, है ना। सुनो, यद्यपि ये दोनों के दोनों ही संकरण, जो ये वाले दोनों जो हमने देखा ना, ये दोनों ही संकरण कैसे हैं, बैक क्रॉस। लेकिन जो अप्रभावी जनक है उसके साथ जो संकरण करवाते हैं F1 पीढ़ी का, तो उसको टेस्ट क्रॉस भी कहते हैं, परीक्षा संकरण भी कहते हैं। और अब आपको पता है क्यों कहते हैं, क्यों इसी सहायता से ही तो उस पादप का पता लगाते हैं ना कि ये समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी, पादप शुद्ध है या अशुद्ध है, ये हम इसी टेस्ट, इसी क्रॉस के सहायता से, इसी संकरण की सहायता से पता लगाते हैं। इसलिए F1 जनरेशन का क्रॉस उसके अप्रभावी जनक के साथ करवाना, F1 संतति का क्रॉस या संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ करवाना परीक्षा संकरण कहलाता है। बात समझ में आ गई। इसकी सहायता से हम किसी पादप के जीनोटाइप, वो समयुग्मजी है या विषमयुग्मजी, या वो शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका टेस्ट कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं, इसलिए इसको परीक्षा संकरण कहते हैं, ठीक है। ये हमने समझ लिया था, ये हमने समझ लिया, ठीक है। अब सुनना, देखो भाई टेस्ट करो, जो F1 पीढ़ी का संकरण उसके प्रभावी के साथ करवाए चाहे अप्रभावी के साथ कराए, दोनों कंडीशन में कहता तो संकर पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण ही है। लेकिन अप्रभावी के साथ करवाए तो उसको परीक्षा संकरण कहते हैं, प्रभावी के साथ करवाए तो नहीं कहते। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी टेस्ट क्रॉस है वो सारे बैक क्रॉस है, जितने भी परीक्षा संकरण है वो सारे संकर पूर्व संकरण है। लेकिन सारे संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस जो है वो टेस्ट क्रॉस नहीं है। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सारे परीक्षा संकरण संकर पूर्वज संकरण है, बट सारे संकर पूर्वज संकरण परीक्षा संकरण नहीं है। इस कथन का स्पष्ट करो, इस कथन को। भाई इसका मतलब ये है कि आपको जो है ना बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस दोनों पूछ रहे हैं। भाई बैक क्रॉस में क्या है, बैक क्रॉस में प्रभावी या अप्रभावी किसी के भी साथ संकरण कराओ, लेकिन प्रभावी वाले के साथ F1 पीढ़ी का संकरण कराने वाले को टेस्ट क्रॉस नहीं कहते, अप्रभावी वाले के साथ ही करते हैं। तो बैक क्रॉस मतलब प्रभावी वाले के साथ कराओ चाहे अप्रभावी वाले के साथ करो, सारा कैसे है बैक क्रॉस। लेकिन अप्रभावी वाले के साथ कराना वो है टेस्ट क्रॉस। तो सारे टेस्ट क्रॉस कैसे हैं, बैक क्रॉस। लेकिन सारे बैक क्रॉस क्यों, प्रभावी वाला टेस्ट क्रॉस नहीं कहलाता, प्रभावी वाले के साथ F1 का संकरण कराना टेस्ट क्रॉस नहीं कहलाता ना, इसलिए सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। ये स्टेटमेंट समझना आप। और इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ ले, इस टाइप का अगर स्टेटमेंट दे दें आपको, तो आपको बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों समझाना है कि भाई इस कथन का स्पष्ट करो, सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस है, सारे संकर पूर्व संकरण परीक्षा संकरण है, लेकिन सारे परीक्षा संकरण संकर पूर्व संकरण है, लेकिन सारे संकर पूर्व संकरण परीक्षा संकरण नहीं है। स्पष्ट करो मतलब बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों समझाना है आपको। बोलो आ रहा है क्या समझ में, बोलो आ रहा है क्या समझ में। हाँ अब सुनो, अपने देखो वीडियो का आने का टाइम फिक्स नहीं है, आएगा जरूर लेकिन आने का टाइम फिक्स नहीं है ना, डेली आए ये भी फिक्स नहीं है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे के बटन पे क्लिक ऑल सेलेक्ट कर दो, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए ना आपको 30 मिनट पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। 30 मिनट के अंदर जो भी आप काम करो उस काम को खत्म करो, कॉपी पेन लेके बैठो और हमारे वीडियो ले लो। बस आ रही। और अगर पसंद आए तो लाइक भी करके जाना, लाइक करके जाना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आपको और कंटिन्यू वीडियो, आपको जल्दी वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।